नवोयंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो सज्जायानं नमो लोय सब्बसावनं ऐसा पंचर्मुक्तवान सब पापपणासनो मंगलानंत सप्तेसिं परमं अभिमंगलम् नमो दुर्वाररागादि वै निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने वंदने सुरेन्द्रे च कौशिकी पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अणे पगले सतत हिंसा अणे करवी पड़े डगले अणे पगले सतत हिंसा अणे करवी पड़े ये धन्य छे जेने ऐसा पूर्ण जीवन साकड़े हे धन्य
धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 18 पापस्थानक के अद्भुत विवेचना प्रवचन के माध्यम से चल रही है। हमने एक के बाद एक पापस्थानक क्रमशः तरीके से प्रवचन के माध्यम से आपको सुना रहे हैं। भाग्यशाली पहला नंबर का पापस्थानक यानी कि प्राणातिपात, दूसरा नंबर का पापस्थानक यानी कि मृषावाद, असत्य बोलना, झूठ बोलना, गलत बोलना, अप्रिय बोलना। तीसरे नंबर का पाप स्थानक है अदत्ता दान। अदत्ता दान यानी कि चोरी करना, विश्वासघात करना, लूटपाट करना, व्यक्ति के मालिक की चीज बिना पूछे ले लेना, ये सभी प्रकार की बाबतें अदत्ता दान के अंतर्गत बोली जाती है। भाग्यशाली अदत्ता दान का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य तरीके से यह कहा जाता है कि जिस चीज के ऊपर हमारी मालिकी नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है, जो चीज दूसरे की है और वो चीज जिनकी मालिकी की है उनको पूछे बिना प्राप्त करना यानी कि ले लेना, उनको अदत्ता कहा जाता है। और आदान मतलब कि ग्रहण करना, यानी कि हमारी मालिकी नहीं है, दूसरे की मालिकी वाली वो चीज है और वही चीज को ग्रहण करना, ले लेना बिना पूछे, बिना कहे, तो वो कहा जाता है कि अदत्ता दान बोला जाता है। भाग्यशाली आजकल के जमाने के अंदर प्राय करते हुए हर एक व्यक्ति को बाह्य वस्तुओं का, चीजों का ग्रहण करना बहुत अच्छा लगता है और उसके कारण ही उनकी एक प्रकार की शौक की जो चीजें होती है वो चीज अधिक से अधिक प्राप्त करना, लेना और वो धीरे धीरे करते करते उसको जरूरियात के अंतर्गत आदत में परिणत कर देना। ये चीज जनरली आजकल के जमाने के अंदर चलती रहती है और उस कारण से ही व्यक्ति दिन प्रतिदिन भौतिक सुख साधन, शौक की चीजें अपने घर में, अपने जीवन में बसाने का प्रयत्न ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं। भाग्यशाली ये चीज जो दिन जरूरी है, जो चीज कायमी सुख देने वाली नहीं है, वैसे प्रकार की चीज को प्राप्त करते हुए अपने धन को भी वेस्ट करना यानी कि अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयत्न प्राय करते हुए हर मनुष्य करता रहता है। और फिर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन काल में
आमदनी कम होती है और खर्च ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अपनी इनकम, अपनी आवक कम हो जाती है और जावक, व्यय, खर्चा बढ़ जाता है। इस कारण से व्यक्ति बाद में सोचता है कि अभी ये जावक, खर्च, व्यय को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए, तो तुरंत ही मन के अंदर विचार आता है कि सुख के साधन तो छोड़ना नहीं है, भौतिक सुख साधन की सामग्रियां छोड़नी नहीं है और खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति चोरी का सहारा जनरली लेने का प्रयत्न करता है। चोरी का मतलब सिर्फ आप इतना मत समझना कि किसी का जेब काटना, किसी के लूटपाट आदि वगैरह किसी के साथ करना, किसी के गले में से चैन खींच लेना, किसी को अपने जीवन काल में बिजनेस व्यापार में पैसा अच्छे प्रकार से लेना और चीज घटिया से घटिया देना, उसको ही एकमात्र चोरी नहीं बोला जाता है। परंतु जो बिजनेस में, जो व्यापारी वर्ग अपने जीवन काल में कोई भी प्रकार की, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो सेल टैक्स की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो अन्य कोई भी प्रकार के टैक्स की चोरी करता है, तो वो भी एक प्रकार से चोरी ही बोला जाता है। भाग्यशाली इस कारण से कहा गया है कि धन वो मनुष्य का बाह्य प्राण है, यानी कि पैसा मनुष्य का बाहर का प्राण है। वो बाहर का प्राण यानी कि पैसा चले जाने के माध्यम से व्यक्ति का अंदर का प्राण भी कहीं कई बार चला जाता है। व्यक्ति मायूस बन जाता है, व्यक्ति नीरस बन जाता है। कहीं कई बार जब धन चला जाता है तब व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर इतना दुख होता है कि साक्षात उनके प्राण शरीर में से चले गए, ऐसा उनको लगने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली इस कारण से व्यक्ति के जीवन काल में चाहे वो विश्वासघात करते हुए, लूटपाट करते हुए, चोरी करते हुए भी उनका धन छीन लेना, इस प्रकार का जो प्रयत्न होता है वो एक प्रकार की हिंसा जैसे ही बोला जाता है। इसलिए 18 पापस्थानक में एक प्रकार से अदैत्य दान नाम के पापस्थानक को भी विशेष प्रकार से अपने जीवन काल में समझना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन काल में से धन चला जाता है तो तब वो व्यक्ति चित्त भ्रम हो जाता है। उसकी धृति, कांति, बुद्धि और लक्ष्मी सब कुछ उसका खलास हो जाता है। एक प्रकार से धन जाने के कारण कई कई बार व्यक्ति पागल के समान भी बन जाता है। कई बार व्यक्ति ने धन एकत्रित किया, धन आने के बाद में कई सारे प्रकार के मन के अंदर ख्वाबे सोचे, ये धन आया है तो हम गाड़ी, मोटर, बंगलो आदि वगैरह बनाएंगे, कई अलग अलग प्रकार के सुख के साधन इकट्ठित क्रिएट करेंगे और समझ लो कि वो धन कोई कारण से
चोरी के माध्यम से चला गया तो वो व्यक्ति के जो ख्वाब होते हैं वो फूट जाते, खत्म हो जाते और व्यक्ति मायूस बन जाता है। व्यक्ति के शरीर में प्राण होने के पश्चात भी वो निष्प्राण जिससे उसकी अवस्था हो जाने का प्रयत्न होता है। कपट के माध्यम से, अन्याय के माध्यम से, विश्वासघात, लूटपाट या चोरी के माध्यम से प्राप्त किया हुआ धन, शास्त्र भी ऐसा कहता है कि वो अनीति वाला धन अपने जीवन काल में 10 साल से अधिक टिकता नहीं है और वो जहां पे इन्वेस्ट किया होगा, जहां पे उसको ढाला होगा, जो जगह पे उसका उपयोग किया हुआ होगा, वो भी जगह का सर्वनाश करेगा, वो भी कार्य आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऐसा प्रकार का कहा जाता है। भाग्यशाली शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि श्रावक के अलग अलग प्रकार के मार्गानुसारी के 35 गुण बोले जाते हैं। 35 गुणों के अंदर सबसे पहला नंबर का गुण यदि कोई है तो न्याय संपन्न वैभव कहा जाता है। यानी कि धर्म करना है तो न्याय पूर्वक कमाया हुआ धन है, उसके द्वारा यदि धर्म किया जाता है तो वो धर्म हमें सुख शांति प्रदान करता है। भाग्यशाली यदि समझ लो कि अन्याय का, कपट किया हुआ, अनीति का, चोरी का, लूटपाट का कोई धन हमारे घर के अंदर यदि आता है तो वो व्यक्ति को हैरान परेशान कर देता है। इसका यह लोग यानी कि ये लोग तो बिगाड़ता है, परंतु परलोक भी बिगाड़ने का प्रयत्न करता है। आत्मा का अहित करने वाला वो धन माना जाता है। ये भूमि तो वो आपका अहित करेगा अगर समझ लो कि आपके पास अनीति, अन्याय, कपट का वो धन आया हुआ है। कैसे? तो कहा जाता है कि यदि अन्याय का, अनीति का, कपट किया हुआ, लूटपाट किया हुआ, विश्वासघात किया हुआ जो धन आपके पास आएगा तो वो धन सबसे पहले तो आपका आत्मा ही अंदर से पुकारेगा, बोलेगा कि ये तूने अनीति पूर्वक से लिया हुआ है, तूने ये गलत तरीके से लिया हुआ है, ऐसा धन तुझे नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार का अंदर से आपका आत्मा सबसे पहले तो बोलेगा। बाद में भाग्यशाली वो उनको दिन को तो छोड़ो परंतु रात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि अनीति का धन घर के अंदर पड़ा हुआ रहता है। कब मैं पकड़ा जाऊंगा, कब मुझे कोई ना कोई प्रकार की शिक्षा, पनिशमेंट आदि वगैरह मिलेगा। इस प्रकार का भय के कारण वो व्यक्ति कभी भी शांति की, चैन की नींद अपने जीवन काल में नहीं ले सकता है। हर पल, हर समय कुछ ना कुछ प्रकार की तकलीफ के अंदर रहने का प्रयत्न होता है। आत्मा भी बोलेगा कि तूने ये गलत किया है, तो अंदर की शांति भी आपके द्वारा चली जाएगी। मन में भी अशांति छाए जाने का प्रयत्न हो पाएगा। ये हुआ यह लोक में, ये लोक में तकलीफ, परलोक में भी तकलीफ होगी, क्योंकि आपने ये पाप बांधा हुआ है, आपने ये पाप किया तो वो पाप आपको भी भविष्य के अंदर जरूर भोगना पड़ेगा। समझ लो कि आपने किसी के
साथ चोरी करने का प्रयत्न किया, लूटपाट, अन्याय, अनीति किया, तो समझ लेना कि ये आपने उसके पास धन आज लिया है। शायद ये भव में नहीं तो आने वाले भव में जरूर आपको उसको ब्याज या तो चक्रवर्ती ब्याज के साथ उसको देना पड़ेगा। तो ये भव में तो दुखी हुए, आने वाले भव में भी दुखी होंगे। और ये एक प्रकार का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये भव में आपने लिया, आने वाले भव में वो आपसे लेगा, वापिस आप उससे लोगे। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी और आपका संसार भी ये कर्मों के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ने का प्रयत्न होगा। कई लोगों को आज के जमाने के अंदर ऐसा लगता है कि कई लोग अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, कपट करते हैं, चोरी करते हैं और वो व्यक्ति के पास दिन प्रतिदिन सफलताएं मिलती रहती है। वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन भौतिक सुख सामग्री के द्वारा बहुत कुछ आगे बढ़ता रहता है। तो भाग्यशाली उसका एकमेव कारण ये कहा जाता है कि उसका कोई पुण्य का उदय अभी भी है। इस कारण से उन्हें आज इस प्रकार की सफलताएं मिलती है। परंतु जिस दिन पुण्य खत्म हो गया, पुण्य का बैलेंस पूरा हो गया, वही दिन उसके पास उसने किया हुआ पाप कर्म जब उदय में आएंगे ना, तो हंसते हंसते भी जो कर्म बांधे हैं ना, आंख में से रोते रोते हुए भी वो दूर नहीं हो पाएंगे, अवश्य में भोगना पड़ेगा। भाग्यशाली आज अपने अनीति, कपट, अन्याय किया, याद रखना वो आपको जब देने का दिन आएगा तब ब्याज के साथ या तो कई बार चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको वो चीज देने का वक्त भी आ सकता है। इसलिए यदि नया प्रकार का कर्जा अपने जीवन काल में नहीं लगाना है तो न्याय संपन्न तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ अन्याय, अनीति नहीं करना चाहिए। भाग्यशाली कई बार ये अनीति, अन्याय आदि वगैरह की जो शुरुआत होती है ना, वो एक बार शौक के माध्यम से होता है कि चलो एक आध बार करते, क्या होता है पूरी दुनिया या तो काफी लोग करते हैं तो हम भी एक आध बार करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। परंतु कई बार वही व्यक्ति पहली बार की चोरी में ही पकड़ा जाता है और कई लोग कई सालों से, कई दिनों से वो चोरी अनीति करता है तो अभी पकड़ा जाता नहीं है। उसका मूलभूत कारण भी यही है कि आपका पाप का उदय आया, इसलिए आप पकड़े गए। भाग्यशाली उसका अभी भी कोई पूर्व भोग का पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए वो अभी भी शांति से तो नहीं, परंतु चोरी में, अनीति में, अन्याय में भी सफलता अभी भी मिलती है। परंतु जिस दिन उसका पुण्य खत्म हो गया, वही दिन ये आज किया हुआ कर्म बंद, कल नहीं तो परसों, ये भोग में नहीं तो पर भोग में अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म कैसा है तो कहा जाता है विशाल समुदाय गौ माता का यानी कि गाय का होता है। समझ लो कि 100, 200, 500, 1000 गाय होती है। वो गाय में से
कोई एक बछड़ा, समझ लो कि वो 500 1000 जितनी भी गाय होती है ना, उसमें से अपनी माता को अपने आप को ढूंढ लेता है। वो बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है और माता भी अपने बछड़े को ढूंढ लेता है। इस प्रकार ये कर्म भी ऐसा ही कहा गया है। चाहे दुनिया में कितने भी सारे लोग हो, कितने भी जीव हो, परंतु कर्म ढूंढते हुए आपके पास पहुंच ही जाएगा। उसको किसी के पास सरनामा, एड्रेस गूगल के ऊपर, गूगल मैप के माध्यम से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो आपको अपने आप ढूंढते हुए आपके पास आ जाएगा और आप देखते रह जाओगे। इसलिए अपने जीवन काल में ऐसे प्रकार के पाप नहीं बांधने चाहिए। सबसे पहले ये पाप एक शौक के माध्यम से होता है। धीरे धीरे करते करते हुए फिर उसमें आनंद आता है। कोई भी प्रकार का पाप देखो, पुण्य देखो, उसमें यही बेसिक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले वो चीज, अच्छा काम हो, बुरा काम हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले शौक के माध्यम से होता है कि चलो एक आध बार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ऐसे एक बार एक शौक के माध्यम से किया जाता है। धीरे धीरे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको बारी बारी से वो कार्य करते हैं, उसको दोहराया जाता है, तो धीरे धीरे उसमें से आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त करते 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 हुए वो चीज आगे बढ़ते हुए आदत के अंदर परिणत हो जाता है और बाद में दिन प्रतिदिन ये अदत्ता दान करना यानी कि चोरी करना, ऐसा प्रकार का मन के अंदर ख्वाब हो जाता है। एक प्रकार से वो आत्मसात तरीके से हमारे जीवन काल के अंदर बैठ जाता है। इसलिए अगर पहले से ही हम सावधान रहेंगे, पहले से ही हम ऐसे प्रकार के पाप यदि नहीं करेंगे, तो फिर वो आदत के अंदर आगे परिणत नहीं होगा। यदि हमने पहले से ही सावधानी नहीं रखी, तो कई सारी प्रकार की तकलीफें आगे भविष्य के अंदर आ सकती है। इसलिए हमें सावधान, सतर्क रहते हुए आत्मा को निर्मल बनाने के हेतु अपने जीवन काल में अदत्ता दान का पाप न लगे, उसका हर पल हर समय सतर्क रहते हुए, सावधान रहते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। आज अदत्ता दान की बात इधर तक रखते हैं। आगे की बातें का विवरण मैं आपके समक्ष आने वाले प्रवचन के माध्यम से जरूर बताने का प्रयत्न करूंगा। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आचार्य भगवान के मुखारविंद के द्वारा सर्वमंगले का पाठ करते। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जगदीश।